बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आप ये जो एक्शन देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसको क्या बोलते हैं? आई एम श्योर देखा तो आप सबने होगा। अगर आप सर्कस में गए हैं या फिर बहुत सारे कार्निवल्स में गए होंगे या बहुत सारे इवेंट्स या टीवी शोज में तो देखा ही देखा होगा। तो इस एक्शन को बोलते क्या है बॉस, आइए वो समझते हैं। वेल, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज वन एक्शन which has multiple versions. Multiple मतलब दो तीन तो है ही है। और एक है फायर स्पिटिंग, आग थूकना। क्वाइट लिटरली। क्या होता है इसमें? द स्ट्रीट परफॉर्मर कैप्टिवेटेड द क्राउड विद हिज फायर स्पिटिंग रूटीन, स्किलफुली क्रिएटिंग इंट्रिकेट पैटर्न्स ऑफ फ्लेम्स। जो इंट्रिकेट पैटर्न्स की यहाँ बात हो रही है, वो क्या होता है कि बहुत सारे इतने ज्यादा स्किल्ड होते हैं इस आर्ट में भी कि कोई आग का छल्ला बना रहा होगा, कोई बड़ा सा आग का गोला एकदम से बनाएगा, कोई सिर्फ नॉर्मल एक स्टंट कर रहा होगा। नॉर्मल तो हमारे लिए वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये उस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रीट परफॉर्मर जो गलियों में परफॉर्म करते रहते हैं ना, उनको स्ट्रीट परफॉर्मर आप बोलते हैं। ऑब्वियसली आप वर्ड से ही समझ गए होंगे। कैप्टिवेटेड, बिल्कुल ही सबका अटेंशन जो कैप्चर कर ले, सबका जो ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले। द क्राउड, जो लोग थे वहां पर, विथ हिज फायर स्पिटिंग रूटीन, जो इसका फायर स्पिटिंग रूटीन था, जो ये एक्शन कर रहा है, इसके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, तो उसको आप रूटीन कहते हैं जब कोई उन सारे पार्ट्स को एक साथ रिपीट करता है। तो स्किलफुली क्रिएटिंग, ये एक ऑब्वियसली स्किल है। और क्रिएट कर रहा था वो, क्या कर क्रिएट कर रहा था? इंट्रिकेट पैटर्न्स, बहुत ही बारीकी से पैटर्न्स क्रिएट कर रहा था फ्लेम्स के। तो ये तो एक हो गया फायर स्पिटिंग, ये एक वर्ड और या फिर एक फ्रेज ये हो गया। फिर आता है फायर ईटिंग। जी हाँ, इसको फायर ईटिंग भी बोलते हैं। The skilled fire eater demonstrated daring tricks by swallowing fire and then regurgitating it without harm. तो ये जो स्किल्ड फायर ईटर है, फायर ईटर का मतलब क्या हुआ? सेम एक्शन तो वही है, स्किल बहुत बढ़िया स्किल है। डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था डेयरिंग ट्रिक्स। डेयरिंग मतलब साहसी। इसको नेगेटिव सेंस में भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव सेंस में भी। तो यहाँ पर एक साहसी ट्रिक कर रहा था ये, दुस्साहसी तो नहीं कह सकते इसको। बाय स्वॉलोइंग मतलब निगल रहा था पहले आग को, एंड देन रीगर्जिटेटिंग इट मतलब वापस से उगल रहा था। तो कोई भी चीज पहले आप स्वॉलो करते हैं और वापस से उसको थ्रो करते हैं, तो ये जो एक, और ये ऑब्वियसली अगर आप किसी भी एक्शन के बारे में बात करें तो रीगर्जिटेटिंग ही इसके लिए इस्तेमाल होगा। रीगर्जिटेट एक वर्ब है जिसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी निगली हुई चीज है, सॉलो करी हुई चीज है, उसको वापस से जब आप थ्रो करते हैं तो उसको रीगर्जिटेट बोलते हैं। रीगर्जिटेटिंग इट विदाउट हार्म, किसी नुकसान के बगैर। और ये आखिरी वाला मेरा फेवरेट है। मैं भी इसको फायर ब्रीदिंग ही बोलता हूं, क्योंकि आप गहरी सांस लेते हो, जो भी फ्यूल वगैरह होता है मिक्सचर के साथ मिक्स किया हुआ, वो आप अपने मुंह में डालते हो, सामने एक रखते हो टॉर्च, और उसके साथ आप जब ब्लो करते हो तो एक बड़ा सा फ्लेम का गुब्बारा निकलता है आपके मुंह के सामने से। देख के बड़ा ही एक अमेजिंग सा सीन क्रिएट होता है। द सर्कस द सर्कस परफॉर्मर, सर्कस में परफॉर्म जो कर रहा था, अमेज्ड, सबको चौंका दिया। द ऑडियंस, ऑडियंस को चौंका दिया, सबको नहीं। विथ हिज फायर ब्रीदिंग, फायर ब्रीदिंग का जो एक्ट था, उससे जो हमारा सर्कस में परफॉर्मर था, उसने सबको अमेज करके रख दिया। सेंडिंग बर्स्ट्स ऑफ फ्लेम्स, बहुत सारे जो फायर के बबल्स बने, जो फ्लेम्स के बबल्स बने, उनको इनटू द नाइट स्काई। वो क्या कर रहा था? ऑब्वियसली जब आप थ्रो करेंगे तो फायर हवा से हल्की होती है, इस वजह से वो ऊपर उठना चाहती है, तो वो ऊपर जा रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर उस पूरे विजुअल को, जैसे आप यहाँ भी सीन में देख रहे हैं कि वो ऊपर जा रहा है वो पूरा फ्लेम, तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपके पास तीन अलग 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 ऑप्शंस हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये एक्शन हो क्या रहा है। आप कह सकते हैं फायर ब्रीदिंग, आप कह सकते हैं फायर ईटिंग, या फिर आप कह सकते हैं फायर स्पिटिंग। तीन ऑप्शंस, तीनों का मतलब एक ही। If you could learn something new from this video, do not forget to hit that like, subscribe, and share button before you leave. And time for me to say bye bye until we see you next time.